छठ पर्व की शुरुआत माता सीता और राम जी ने की थी। पौराणिक मान्यता के अनुसार त्रेता युद्ध में भगवान श्री राम के अयोध्या लौटने के बाद छठ व्रत की शुरुआत हुई। लंकापति रावण का वध करने के बाद श्री राम को ब्रह्म हत्या का पाप लग गया था। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने ऋषि मुनियों से उपाय पूछा। तब ऋषि मुग्दल ने बताया कि उन्हें श्री कृष्ण शुक्ल पक्ष की षष्ठी के दिन सूर्य देव की आराधना करने का निर्देश दिया। श्री राम और माता सीता ने 6 दिनों तक मुग्दल ऋषि के आश्रम में रहकर विधि विधान से सूर्य देव की पूजा की। तभी से यह परंपरा लोक आस्था में छठ पर्व के रूप में मनाए जाने लगी। इसके बाद द्रौपदी ने भी रखा था ये छठ का व्रत। द्रौपदी ने ये छठ का व्रत इसीलिए रखा था, जब पांडव कठिन समय से गुजर रहे थे, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखकर सूर्य देव से अपने परिवार के कल्याण की प्रार्थना की थी। उनकी भक्ति और श्रद्धा से प्रसन्न होकर सूर्य देव ने पांडवों को शक्ति और समृद्धि का आशीर्वाद दिया। दूसरी ओर दानवीर कर्ण को सूर्य उपासना का प्रथम साधक माना जाता है। वह प्रतिदिन प्रातःकाल में नदी में स्नान कर सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करते थे। उनके इस दिनचर्या से सूर्य पूजा की परंपरा स्थापित हुई, जो आज भी छठ पर्व के रूप में श्रद्धा से निभाई जाती है। अब हम छठ की तीसरी और आखिरी कहानी सुनते हैं। छठ पूजा की एक पौराणिक कथा राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी से संबंधित है। कहा जाता है कि राजा प्रियव्रत के कोई संतान नहीं थी, जिससे वह बहुत दुखी थे। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने अपनी पत्नी के साथ महर्षि कश्यप के मार्गदर्शन में यज्ञ किया। यज्ञ के बाद रानी के खीर का प्रसाद ग्रहण किया और वह गर्भवती हुई। दुर्भाग्य की बात है कि एक मित्र पुत्र को जन्म दिया। इस दुख से व्याकुल होकर राजा प्रियव्रत ने अपने जीवन का अंत करने का निश्चय किया। तभी उनके सामने एक दिव्य देवी प्रकट हुई, जिन्होंने कहा, मैं ब्रह्मा जी की पुत्री हूँ और सृष्टि की षष्ठी शक्ति हूँ, इसलिए मुझे षष्ठी देवी या छठी मैया कहा जाता है। देवी ने राजा से कहा कि यदि वे उनकी आराधना करेंगे और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे तो उन्हें संतान सुख अवश्य मिलेगा। राजा ने कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को देवी षष्ठी की विधि विधाता से पूजा करी और षष्ठी देवी उनसे बहुत ही प्रसन्न हुई, जिसके बाद उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से इसी दिन छठी मैया की पूजा की परंपरा शुरू हो गई। तब से ये छठ पूजा मनाई जाती है। ये पर्व हमारे 4 दिन का होता है। पहले दिन नहाय खाए होता है। दूसरा दिन जो होता है उसे खरना कहते हैं। तीसरा दिन होता है संध्या अर्घ्य। चौथा दिन होता है उषा अर्घ्य। यह पर्व सुख, समृद्धि और संतान के कल्याण की कामना करते हैं। यह पर्व प्रकृति, जल और सूर्य की उपासना से जुड़ी है, जो मानव जीवन में ऊर्जा और के महत्व को दर्शाता है।